सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी। मैं हाँ विवेक शर्मा। वड्डी खबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी के कतल कांड के नाल जुड़ी हुई है। कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर के कतल केस के मुख दोषी अमृतपाल सिंह महरो नूं संयुक्त अरब अमीरात विच हिरासत विच लैण तो बाद पंजाब लिआंदा गया है। उसनूं पंजाब पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस विंग राहीं गिरफ्तार किया गया। बठिंडा पुलिस की एक टीम तड़कसार उसनूं पंजाब लेके आई। रिपोर्ट के अनुसार महरो नूं इस साल जनवरी विच शारजा पुलिस ने वीज़ा नाल संबंधित मामले विच पुछगिछ दौरान हिरासत विच लिया सी। उसनूं भारत भेजण लई कुछ समा लग्या। उधर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर की मां ने इस मामले विच वड्डे खुलासे किए ने। गिरजा देवी। अच्छा, ये कमल कौर आपके क्या लगते थे? मेरी बेटी थी। बेटी थी। हाँ जी। तो अभी अमृतपाल महरो की गिरफ्तारी हो चुकी, कैसे देखते हैं? मैं यही देखती हूँ कि जैसे धोखे से मेरी बेटी को लेके गया यहाँ से, उसको भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए कि ये हमारी बेटी, उसका कोई नुकसान नहीं किया था। सोशल मीडिया पर काम करती सारी दुनिया करती है। अगर उसको मेरी बेटी से कोई इतराज था तो उसको मेरे से मिलना था। मैं उसकी गार्जियन थी। मेरे से कहता कि माता इसको रोक लीजिए, ये सोशल मीडिया का काम बंद कर दे। जैसे मेरे से मिल के गया, हमारा बच्चा हमारे आँख के सामने से लेके गया, मेरे घर में बैठा, ठंडा पानी पिया, धोखे से लेके गया मेरी बेटी को कि वहाँ चल के प्रमोशन करना है गाड़ी का। मेरी बेटी को बोलती कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो 3 दिन मेरे पास आया और निकाल ले गया मेरी बेटी को झांसा से। और वहाँ पर उसकी लाश को मार के सड़ा के, हम लोग गए थे उसकी बॉडी लेने के लिए, लेकिन वो गल चुकी थी, ले आने जोगे नहीं थी। उसने मार के अपने आप को फरार हो गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे कैसे न कैसे उससे इंसाफ मिलना चाहिए, कि उसको सज़ा मिले। जैसे मैं तड़प रहे, उसके भी माँ बाप ऐसे ही तड़पे। मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बीमार तब भी थी, अब भी हूँ। मैं दवा के बगैर रात को या दिन को नहीं चल सकती। उसने मेरे साथ इतना बड़ा, वही मेरी बेटी मेरी गार्जियन थी। मेरे आदमी को तो 25 साल हुआ था, बेड रेस्ट थे। मेरा बच्चा सबसे छोटा था, वही मेरा बच्चा मेरा आदमी था, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी। उसने मेरे को लवारिस बनाया है। मेरी बेटी उसको कुछ कहा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कोई उससे कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। और बोलता था, मैंने सुना है खबर में, मैंने उसको पैसे की मदद किया था। उसके बाप को कैंसर था, हमारे मोहल्ले में आप पूछ लीजिए। उनको दिमाग में चोट लगी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पैरालाइज हो गया था। जो इंसान हर किसी से पैसा छीन के लेता हो, मांग के लेता हो, किसी का मदद करेगा? झूठ बोला था कि मैंने उसके बाप के इलाज के लिए उसको 50,000 रुपया दिया था। ऐसी बात नहीं थी। मेरा बच्चा खुददार थी, कमा के खा लेती। पहले वो बैंक में जॉब करती थी, उसके बाद में उसकी बाप की दर्द हुई, उसको शौक लगा, उसने नौकरी छोड़ दिया। 1 साल वो बेड पर पड़ी थी। फिर उसको फ़ोन आया था संगरूर से कि मेरे साथ मालदार छड़ा कोई नाटक बनता था, कि मेरे साथ काम करोगी? तो ये मेरे से बताई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बेड तो छोड़ोगी, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो उसको कोई भी शिकायत थी, उस मेरे पास आता ना, मुझसे कहता, मेरे दरवाजे आता। जैसे वो दरवाजे से आया, छल के ले गया हमारी बेटी को, वैसे मेरे दरवाजे तो आ सकता था कि नहीं आ सकता था। ये जो घिनौना काम किया। क्या लगता है आपको? जैसे गिरफ्तारी हुई है, लगता है इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अब मुझे लगता है कि इंसाफ मुझे मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप लोग का सहारा होगा तो मिलेगा ही इंसाफ। और यही मैं चाहती हूँ। कैसी सजा की मांग करती हैं? हम फांसी की मांग करते हैं, उसको भी फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे तो हमारा दिल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जैसे उसने उसको फांसी लगा के मारा, हम खुद उसको मारे फांसी लगा के। लेकिन हमारा दिल नहीं ऐसे है कि हम उसको मार सकते हैं, लेकिन हम उसको मरा हुआ देखना चाहते हैं। जैसे वो धोखा दिया था, वो भी हमारे साथ धोखा दिया, उसके भी माँ बाप ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही कल्पे। हम यही मांग करते हैं बस, और हमारी कोई मांग नहीं है। देश विदेश ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੜਕਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਰਫ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। गिरजा देवी अच्छा, ये कमल कौर आपके क्या लगते थे? मेरी बेटी थी। बेटी थी। हाँ जी। तो अभी अमृतपाल मैरो की गिरफ्तारी हो चुकी, कैसे देखते हैं? मैं यही देखती हूँ कि जैसे धोखे से मेरी बेटी को लेके गया यहाँ से उसको भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए कि ये हमारी बेटी, उसका कोई नुकसान नहीं किया था। सोशल मीडिया पर काम करती सारी दुनिया करती है। अगर उसको मेरी बेटी से कोई इतराज़ था तो उसको मेरे से मिलना था। मैं उसकी गार्जियन थी। मेरे से कहता कि माता इसको रोक लीजिए, ये सोशल मीडिया का काम बंद कर दे। जैसे मेरे से मिल के गया, हमारा बच्चा हमारे आँख के सामने से लेके गया, मेरे घर में बैठा, ठंडा पानी पिया, धोखे से लेके गया मेरी बेटी को कि वहाँ चल के प्रमोशन करना है गाड़ी का। मेरी बेटी को बोलती कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो 3 दिन मेरे पास आया और निकाल ले गया मेरी बेटी को झांसा से, और वहाँ पर उसकी लाश को मार के सड़ा के हम लोग गए थे उसकी बॉडी लेने के लिए, लेकिन वो गल चुकी थी, ले आने जोगे नहीं थी। उसने मार के अपने आप को फरार हो गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे कैसे न कैसे उससे इंसाफ मिलना चाहिए कि उसको सज़ा मिले। जैसे मैं तड़प रहे उसके भी माँ बाप ऐसे ही तड़पे। मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बीमार तब भी थी, अब भी हूँ। मैं दवा के बगैर रात को या दिन को नहीं चल सकती। उसने मेरे साथ इतना बड़ा, वही मेरी बेटी मेरी गार्जियन थी। मेरे आदमी को तो 25 साल हुआ था, बेड रेस्ट थे। मेरा बच्चा सबसे छोटा था, वही मेरा बच्चा मेरा आदमी था, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी। उसने मेरे को लवारिस बनाया है। मेरी बेटी उसको कुछ कहा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कोई उससे कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। और बोलता था मैंने सुना है खबर में, मैंने उसको पैसे की मदद किया था। उसके बाप को कैंसर था, हमारे मोहल्ले में आप पूछ लीजिए, उनको दिमाग में चोट लगी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पैरालाइज हो गया था। जो इंसान हर किसी से पैसा छीन के लेता हो, मांग के लेता हो, किसी का मदद करेगा? झूठ बोला था कि मैंने उसके बाप के इलाज के लिए उसको 50,000 रुपया दिया था। ऐसी बात नहीं थी। मेरा बच्चा खुददार थी, कमा के खा लेती। पहले वो बैंक में जॉब करती थी, उसके बाद में उसकी बाप की दर्द हुई, उसको शौक लगा, उसने नौकरी छोड़ दिया। 1 साल वो बेड पर पड़ी थी। फिर उसको फ़ोन आया था संगरूर से कि मेरे साथ मालदार छड़ा कोई नाटक बनता था, कि मेरे साथ काम करोगी? तो ये मेरे से बताई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बेड तो छोड़ोगी, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो उसको कोई भी शिकायत थी, उस मेरे पास आता ना, मुझसे कहता, मेरे दरवाजे आता। जैसे वो दरवाजे से आया, छल के ले गया हमारी बेटी को, वैसे मेरे दरवाजे तो आ सकता था कि नहीं आ सकता था। ये जो घिनौना काम किया। क्या लगता है आपको? जैसे गिरफ्तारी हुई है, लगता है इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अब मुझे लगता है कि इंसाफ मुझे मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप लोग का सहारा होगा तो मिलेगा ही इंसाफ। और यही मैं चाहती कैसी हूँ। सजा की मांग करती हैं? हम फांसी की मांग करते हैं, उसको भी फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे तो हमारा दिल नहीं है, हम तो ये चाहते हैं जैसे उसने उसको फांसी लगा के मारा, हम खुद उसको मारे फांसी लगा के। लेकिन हमारा दिल नहीं ऐसे है कि हम उसको मार सकते हैं, लेकिन हम उसको मरा हुआ देखना चाहते हैं। जैसे वो धोखा दिया था, वो भी हमारे साथ धोखा दिया, उसके भी माँ बाप ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही कल्पे। हम यही मांग करते हैं बस, और हमारी कोई मांग नहीं है। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।